हेलो कैप्टन्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पावर कम करने वाला बिल हाल ही में राज्यसभा में पास हो चुका है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं। अब ये मुद्दा क्यों है और इसके वजह से क्या बहस छिड़ गई है और हर मीडिया से लेकर संसद तक क्यों इसके ऊपर बवाल चल रहा है, ये देखते हैं हम। उससे पहले हम छोटा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। दोस्तों दिल्ली एक हमारी राजधानी तो है, लेकिन वो एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो दोस्तों ये पहले बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश थी उसके जैसी थी, इसको ना कोई यहाँ पे पूरा आम बातें चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक राज्य घटना में एक संशोधक विधायक लाया गया 1991 में और एक कानून भी बनाया गया, उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट एक्ट 1991। अब उसके मुताबिक क्या हुआ कि जो दिल्ली की जो भी वहां पे कानून व्यवस्था है, उसकी जो गवर्नमेंट होगा उसकी पावर और उनके फंक्शन वो क्या कर सकती है वो सब इसमें दिया गया था। तो उसके मुताबिक क्या किया गया कि दिल्ली में जो कि पहले नहीं थी तो बाद में इसको विधानसभा बनाई गई वहां पे और वहां पे मंत्रिमंडल भी बनाया गया। अब विधानसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे बनाए जाने के बाद यहाँ पे एक और बंदा लाके बिठाते हैं, उसका नाम होता है एलजी। अब एलजी साहब मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब गवर्नर साहब जो होते हैं वो बताते हैं कि यही हो गए कि दिल्ली के प्रशासकीय प्रमुख, वो कानून बताता है। और जहां की वहां की जमीन, पुलिस, वो कानून व्यवस्था, ये जो चीजें है वो सब गवर्नर के हाथ में होगी। ये कानून ऐसा बताता है। गवर्नर यानी ये होगा कि केंद्र सरकार का एजेंट होगा, मतलब है केंद्र सरकार यहाँ पे लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पे केंद्र सरकार ही कानून बना सकेगी, ऐसा वो कानून था। अब अगर कुछ डिसएग्रीमेंट होता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री लोगों में और एलजी में, तो ये जो मसला है तो वो पूरा वो जो केंद्र सरकार है मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति इन पे निर्णय लेंगे, मतलब केंद्र सरकार निर्णय लेंगी, ऐसा उसमें दिया था। अब दोस्तों ये तो हुई बात, लेकिन उसमें और एक प्रोविजन थी कि जो दिल्ली के अधिकारी थे और कर्मचारी थे, इनकी जो तबादला होता था, ट्रांसफर, तो वो और इनकी अपॉइंटमेंट वो दिल्ली के सीएम के हाथ में नहीं थी, वो जो थी वो एलजी करते थे। अब इसके वजह से क्या होगा, दिल्ली के सीएम पावरलेस महसूस करते थे। इसके वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट लगी, मैटर लगा और उन्होंने फिर अपना ये सुना, केस सुनने के बाद उन्होंने डिसीजन दिया। अब उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उनके पास बहुत सारी पावर नहीं है। उनको जो वहां पे असेंबली है और वहां पे जो चुनी हुई सरकार है उसको भी पावर है और ये उनका आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जो तबादला होता है और जो पोस्टिंग होती है, इनके लिए जो पावर होती है वो दिल्ली के गवर्नमेंट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास चाहिए, तो वो ही इस पे डिसीजन ले सके। एलजी जो है वो सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस, इन पे ही उनका सब डिसीजन चलेगा, इनके रिलेटेड ही वो अपॉइंटमेंट कर सकेंगे, बाकी तो सब दिल्ली गवर्नमेंट करेगा। अब ये तो हुआ, इसके वजह से दिल्ली के गवर्नमेंट भी बहुत खुश हुई, सब तरफ पेड़े बांटे गए। लेकिन हुआ क्या, मिठाई बांटे गए जाने के बाद एक इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो है बात जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की, तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट तो हमने डिसीजन दे दिया, लेकिन पार्लियामेंट एक पावर है कि वो दिल्ली पर कोई भी कानून बना सकती है और वो सुप्रीम रहेगा पार्लियामेंट का जो कानून होगा। अब इसके ये सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन ये आने के बाद कहीं ना कहीं फिर पार्लियामेंट को एक मौका मिल गया कि इस पर फिर से एक्ट बना ले और जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो उसका रिवर्स कर दे, और हुआ भी वही, और सरकार ने अब बिल ला लिया था। अब इसमें क्या लिखा है हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक अथॉरिटी बनाई जाएंगी जिसका नाम होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इसका काम क्या होगा, तो इसका क्या होगा कि ग्रुप ए सर्विसेज और जो डायनिक्स मतलब जो स्टेट कैडर रहता है डायनिक्स का, तो ये जो की ट्रांसफर होती है उनकी अपॉइंटमेंट ट्रांसफर कहाँ करनी ये बॉडी तय करेगी। और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों कि इसके जो प्रमुख होंगे वो दिल्ली के सीएम ही होंगे। तो फिर आप कहेंगे कि दिल्ली के सीएम तो हेड है, फिर इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि दोस्तों ये कोई सिंगल मेंबर बॉडी नहीं है, इसमें बहुत सारे मेंबर रहेंगे, जिसके कि गृह सचिव भी रहेगी इसमें, और फिर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे, और जो डिसीजन है वो बहुमत से लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो बहुमत का बात की है, इसमें देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की और बहुमत ज्यादा होने वाला है इस कमेटी में, इसलिए ज्यादातर चांस है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट उसके खिलाफ इसके फैसले आ सकते हैं। अब देखिए इसमें और एक बात कही कि अगर कुछ मतभेद होते हैं, कुछ मसला होता है, तो गवर्नमेंट वो जो एलजी है दिल्ली के, तो उनका डिसीजन फाइनल होगा। मतलब एलजी को यहाँ पे ज्यादा पावर दी है, कमेटी तो बनाई लेकिन उनको पावर भी दे दी है फिर से। अब दोस्तों इसके वजह से सब बवाल शुरू है, क्योंकि अब पावर जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के हाथ से चली गई है। अब आप हम देखते हैं कि दिल्ली में ऐसा केंद्र सरकार क्यों करती है, क्यों दिल्ली को पूरा एक राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती, तो उसके पीछे कारण है। उसका कारण ऐसा है कि
जैसे हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो वहां पे आप अपने उनकी उनकी गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार आपके पास अगर कुछ यूनियन टेरिटरी छोड़ दी, वो भी बहुत काफी छोटी छोटी होती है, अगर जम्मू कश्मीर छोड़ दी तो केंद्र सरकार के पास कोई अपना खुद का जो ऐसी कोई लैंड वगैरह जमीन नहीं है, सब केंद्र सरकार उनको उन्होंने दे दी, वो वहां पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब दिल्ली का देखा जाए तो वहां पे जो केंद्र सरकार के राष्ट्रपति हो गए, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि जो फॉरेन के डिग्नेटरीज है, उनके एम्बेसी है, उनके राजदूत है, वो वहां पे रहते हैं। इसलिए देखो कि वहां पे केंद्र सरकार खुद बैठती है, और आप इमेजिन करें केंद्र सरकार जहां पे बैठती है, अगर वहां पे उनके कानून ना चले, उनकी जो एक्ट है वो कोई असेंबली बना के उनको बता दे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक जो हम कह सकते हैं कि झगड़ा हो सकता है दोनों की बॉडीज के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसलिए जो केंद्र सरकार है, इनको अपनी खुद की कुछ ना कुछ तो भी जमीन थोड़ी तो भी चाहिए, जहां पे वो खुद, जहां पे वो बैठते वहां पे वो रूल कर सके। तो यही पर्पज है कि वो दिल्ली को केंद्र सरकार खुद मैनेज करना चाहती है, और वो इसलिए करना चाहती है कि इसके वजह से उनका जो फंक्शनिंग है जो गवर्नमेंट की, उसमें कोई दिक्कत ना आए, वो सब चीजें आसानी से मैनेज कर सके। उनको फिर वो कुछ चीजों के लिए फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना, आप उनकी परमिशन लेना, ये सब चीजें नहीं करनी उनको, इसलिए ये सब करते। और दोस्तों यही रीजन है इसके पास। और हम देख सकते हैं कि ये जो राज्यसभा में इसके फेवर में 131 वोट मिले थे, और अपोजिशन में 102 वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिश की थी ये बिल को हराने के लिए, लेकिन फिर भी 131 वोट मिले इसके फेवर में, तो ये बिल जो है वो राज्यसभा से पास हो गया। अब आपने क्या कहा इस पे? आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक तो धोखा है दिल्ली के लोगों के साथ। अब और आपके जो नेता है उन्होंने कहा कि हम फिर से अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब दोस्तों ये इंटरेस्टिंग होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन देता है फिर से। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? दिल्ली का जो नया कानून बनाया वो सही है या गलत है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।